तो यार सुनो, I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. It's been working like this for 100 years, and you don't see this system. You don't want to see it, because you're part of the system too. एक कहानी सुनाता हूँ जो अफ्रीका के एक छोटे से देश से शुरू होती है। नाम है बुर्किना फासो। ज्यादातर लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज इस देश का एक ऐसा लीडर है जो पूरी दुनिया की नजर में है। उसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। सिर्फ 37 साल का ये बंदा सोल्जर्स की वर्दी में घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से दूर रहता है और सीधे जनता की बात करता है। अब तू सोच, इतना छोटा देश और इतना बड़ा दबदबा। हुआ यूं कि अफ्रीका का ये देश बरसों से गरीबी, भुखमरी और विदेशी दखल से जूझता आ रहा था। खासकर फ्रांस ने, जिसने एक जमाने में यहाँ राज किया, जाने के बाद भी पकड़ नहीं छोड़ी। वो लोग फेक इंडिपेंडेंस देकर चले गए, मतलब कंट्री छोड़ दिया, लेकिन करेंसी, मिलिट्री बेस, गोल्ड और बाकी रिसोर्सेज पर कंट्रोल बना रहा। अफ्रीका के कई देश आज भी CFA फ्रैंक नाम की करेंसी यूज करते हैं, जो फ्रांस कंट्रोल करता है। और जब आपकी करेंसी किसी और के हाथ में होती है, तो भाई सीधी बात है, आपकी इकोनॉमी भी उनके हाथ में होती है। अब ये सब चलता रहा और चलता रहा। गरीबी बढ़ती रही, लोग भुखमरी में जीते रहे, और ऊपर से देश के नेता भी वही बनते रहे जो फ्रांस की हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन एक टाइम आया जब बुर्किना फासो में लोग बदलाव की उम्मीद करने लगे। उन्हें याद आने लगा थॉमस संकारा का नाम, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने 1980 में मिलिट्री से ही निकलकर कहा था कि अब हम IMF और वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं लेंगे, हम अपनी करेंसी खुद बनाएंगे, और फ्रांस को टाटा बाय बाय। थॉमस संकारा की बातें अफ्रीका में तूफान की तरह फैल गई थीं, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ। उसका डिप्टी ब्लेस कंपाउरे, जिसे वह सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, उसी ने उसे मार डाला। 1987 में संकारा को गोली मार दी गई। उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गुपचुप दफना दिया गया ताकि पब्लिक को गुस्सा न आए, लेकिन लोगों ने कभी उसे भुलाया नहीं। सालों बाद 2022 में एक और सोल्जर उठा, नाम इब्राहिम ट्राओरे। वही उम्र, वही जोश और वही सोच। उसने मिलिट्री के जरिए सरकार पलट दी और खुद देश का लीडर बन गया। अब तू पूछेगा क्या अलग किया इस बंदे ने? सबसे पहले तो उसने कहा, हम फ्रांस के बनाए हुए किसी भी सिस्टम को नहीं मानते। उसने बुर्किना फासो में मौजूद फ्रांस की मिलिट्री को देश से बाहर निकाल दिया। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन को भी मना कर दिया। और हाँ, जब एक देश ने, शायद सऊदी अरब, उसे ऑफर दिया कि हम 200 मस्जिदें बना देंगे तुम्हारे देश में, तो उसने साफ कह दिया, भाई हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें स्कूल, हॉस्पिटल और रोड्स चाहिए। मस्जिद हम खुद बना लेंगे। इब्राहिम का यही सीधा सपाट बोलने का अंदाज उसे पब्लिक का हीरो बना देता है। ना बड़ी बड़ी गाड़ियां, ना भारी भरकम स्पीच, बस एकदम जमीन से जुड़ा आदमी जो सोल्जर्स की ड्रेस पहनता है और कहता है देश पहले। उसने देश में पहली गोल्ड रिफाइनरी बनवाई जो रोज 400 किलो सोना प्रोसेस करती है। किसानों को ट्रैक्टर, पंप और नई टेक्सटाइल फैक्ट्री दी गई। लेकिन इतना सब करना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसने फ्रांस से पंगा लिया, देश के अंदर आतंकी हमले शुरू हो गए। और यही डर पहले के लीडर्स को भी था कि अगर फ्रांस से पंगा लिया तो या तो खुद मारे जाओगे या देश में तबाही आ जाएगी। आज बुर्किना फासो के 60% हिस्से पर आतंकियों का कंट्रोल है। 17,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इब्राहिम पीछे नहीं हटा। वो ना तो फ्रांस के आगे झुका, ना ही किसी जिहादी संगठन के सामने। वो कहता है, मैं सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। और ये कोई मजाक नहीं, ये एक रिवॉल्यूशन है। सोशल मीडिया पर आज उसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। टिकटॉक से लेकर इंस्टा तक उसके वीडियो वायरल हैं। अफ्रीका के दूसरे देशों में लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है वो अगला संकारा है, तो कोई कहता है वो अफ्रीका का फ्यूचर है। लेकिन यार, हर कहानी में ट्विस्ट होता है। जब उसने सरकार पलटी तो उसने कहा था कि मैं बस कुछ महीनों के लिए हूँ, फिर चुनाव कराएंगे और डेमोक्रेसी लौटेगी। लेकिन अब 2024 भी निकल चुका है और ट्राओरे अभी भी सत्ता में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी बाकी डिक्टेटर्स की तरह बन जाएगा। लेकिन उसके एक करीबी ने जो बात कही, उसने सबका दिल छू लिया। उसने कहा, मुझे करोड़ों का ऑफर मिला था इब्राहिम को मारने का, लेकिन मैं पहले खुद को मार लूंगा, उससे पहले कि मैं अपने नेता के साथ गद्दारी करूं। तो सवाल ये उठता है, क्या इब्राहिम ट्राओरे सच में अफ्रीका को बदल पाएगा, या फिर वो भी इतिहास के पन्नों में एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? पता नहीं भाई, वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इब्राहिम ट्राओरे ने सिर्फ बुर्किना फासो ही नहीं, पूरे अफ्रीका में वो चिंगारी जलाई है जो शायद बहुत वक्त बाद फिर से दिखी है।